Hello student, today we learn how to draw distance time graph. First of all, we use a graph paper to draw distance time graph. देखो यहाँ पे the graph paper has 1 centimeter square marked on it. Each centimeter square has 100 smaller squares in which are millimeter square. फर्स्ट वन क्या है हमारा 100 स्मॉलर स्क्वेयर्स है. तो यहाँ पे देखो जो बड़ा दिख रहा है आपको, अभी मैं इसको डार्क शेप में बनाऊंगी और इसके अंदर जो स्मॉलर स्क्वेयर है वो कितने कितने के हैं 1 मिलीमीटर के. ये जो मैंने अभी डार्क किया है ये है आपका 1 सेंटीमीटर का स्क्वेयर और जो बिल्कुल ग्रीन कलर का दिख रहा है वो 1 मिलीमीटर का. नेक्स्ट है to draw the distance time graph for a moving object, we need a graph paper and the reading of distance traveled by the object and the corresponding time values which have been obtained experimentally. हमारे पास दो टेबल हैं. जो फर्स्ट वन है टाइम दिया हुआ है 0, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 सेकेंड और फिर उसके पर्टिकुलर जो हमने डिस्टेंस मूव किया है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर के ऊपर एंड हॉरिजेंटल लाइन को क्या नाम देंगे, एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस यहाँ पे देखो लाइन ड्रॉ कर दी है और एक्स एक्सिस के थ्रू हम क्या करेंगे, टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे. टाइम आपका सेकंड में हो सकता है, मिनट्स में एंड आवर्स में, वो आपकी रीडिंग के अकॉर्डिंग होगा. अगर सेकंड में दिया तो आपको टाइम सेकंड में लेना है. ओके, नेक्स्ट हम वीडियो में देखेंगे, सॉरी नेक्स्ट इमेज में देखोगे. यहाँ पे अभी मैं क्या ड्रॉ करूँगी, एक वर्टिकल लाइन. वर्टिकल लाइन का आप क्या नेम रखोगे, वाई एक्सिस. वाई एक्सिस के थ्रू आप क्या लोगे, डिस्टेंस लोगे. ऐसे ही जैसे आपका टाइम मीटर सॉरी टाइम सेकंड एंड मिनट एंड आवर्स में था, ऐसे ही आपका डिस्टेंस भी मीटर सेंटीमीटर और किलोमीटर में है. आपको एरो साथ में लगाना है बिकॉज नोटिफिकेशन होती है आपकी लाइन की एरो लगाना. तो अभी आपने देखा एक्स एक्सिस के थ्रू हम टाइम को ले रहे हैं एंड वाई एक्सिस के थ्रू हम क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस को. तो सबसे पहले द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन. तो वहाँ पे हम क्या रखेंगे, उसको ओ मार्क करेंगे. जहाँ पे आपकी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कट कर रही है वहाँ पे हम क्या करेंगे, ओ. फिर वी शुड चूज सुटेबल स्केल सो एज टू रिप्रेजेंट दी लार्ज वैल्यू. आपको कुछ इस तरह के स्केल यूज़ करना है ताकि आप लार्ज से लार्ज वैल्यू इतने ही ग्राफ में एडजस्ट कर पाओ. अभी आपको मीटर दिया है, मान लो 100, 200, 300, अगर ज़्यादा डिस्टेंस है तो आप 100, 200 में लेंगे. अगर आपके पास 10, 20, 30, 40 में रीडिंग है तो आप उस तरह लेंगे. अब एग्जाम्पल में क्या है, आपकी डिस्टेंस की रीडिंग 0, 10, 20, 30 एंड 60 है. तो यहाँ पे हमने क्या लिया, कुछ इस तरह से ही अरेंज किया. टाइम भी हमने सेकंड में कैसे लिया, 0, 2, 4, 6, 8 एंड हमने जो क्वेश्चन की डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग सेट कर लिया. नाउ टेक सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सेट्स ऑफ वैल्यू. अब हमें क्या करना है, जो रीडिंग में सेट्स दिए हुए थे, वैल्यूज सेट दी हुई थी कि एक्स एक्सिस के थ्रू हमारा क्या था कि 2 मिनट्स में वो 10 डिस्टेंस कवर करता है, 4 में 20 मीटर एंड 6 में 30 मीटर, सो ऑन. आपको ये मार्क करने हैं आपकी रीडिंग के अकॉर्डिंग. अब ये जो आपको क्रॉस मार्क दिखाई दे रहे हैं, हम इनको क्या करेंगे, मिला देंगे. तो इससे हमारे पास क्या आएगी, एक लाइन बन जाएगी. आपको ये पेंसिल की हेल्प से बनाना है ताकि आप अच्छे से ड्रॉ कर सकें. फिर आप इजीली यहाँ से पता लगा सकते हो कि जो आपका टाइम की साइड जाओगे, अगर 2 देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2 मिनट्स में जो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 10 मीटर. अगर मीटर के प्लेस पे वहाँ पे किलोमीटर होता तो हम क्या बोलते, 10 किलोमीटर. तो यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन आपको अच्छे से देनी है कि डिस्टेंस आप मीटर में ले रहे हो एंड टाइम सेकंड में ले रहे हो. समझ में आया. नेक्स्ट आप, अगर मैं यहाँ से आपको पूछूं कि आपने जो 6 मिनट, जो 6th मिनट थी, आपने कितना डिस्टेंस उसमें कवर किया है, तो ऑब्वियसली आप बता सकते हो कि 6 मिनट्स में आपकी बस ने और कार ने, जो भी आपने लिया हुआ एग्जाम्पल में, 30 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है. ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे ग्राफ में देखो रेड सर्कल लगा हुआ है कि आपने 10 मिनट्स में या 10 सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड दिया हुआ है तो टाइम 10 सेकेंड में कितना किया है, ऑब्वियसली 50 मीटर डिस्टेंस कवर्ड किया है आपने या आपकी बस ने 10 सेकेंड में. ऐसे ही मैंने आपको स्पीड का फॉर्मूला भी करवाया था. जो एवरेज स्पीड है वो क्या थी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. बस यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना और इस ग्राफ को बनाना है. अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, हमने कोई ट्रक लिया हुआ है, वो देखो सेम मान लो वो स्टार्टिंग से ही अपनी स्पीड रखता है 60 किलोमीटर पर आवर, या फिर हम रख लें कि 2
10 मीटर पर 2 सेकेंड, मतलब कि 2 सेकेंड में वो 10 मीटर का डिस्टेंस, तो वो क्या हुआ हमारा कांस्टेंट। और अभी मैंने बताया था कि जो कांस्टेंट डिस्टेंस पे कांस्टेंट डिस्टेंस पे चलता है उसका ग्राफ क्या बनेगा, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि जब आपका कोई भी व्हीकल स्ट्रेट मोशन में एंड कांस्टेंट स्पीड से चलता है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कवर कर रहा है। ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर हम ट्रेन का एग्जांपल लें, जैसे ही आपकी ट्रेन स्टार्ट करती है तो वो बिल्कुल स्लो होती है, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड इंक्रीज होती रहती है, फिर वो नेक्स्ट अगर अपने स्टेशन पे रुकती है तो उसकी स्पीड फिर कम होती है और फिर वो बिल्कुल रुक जाती है। तो यहाँ पे वो क्या कर रही है, अपनी स्पीड को या अपने मोशन को बार बार चेंज कर रही है, और बार बार चेंज करने वाली स्पीड को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एंड उसका ग्राफ भी कुछ अलग से होगा चेंजिंग में। ऐसे ही थर्ड मैंने बताया था, अगर आपकी कोई भी कार या व्हीकल रेस्ट पे है तो वहाँ पे आपका बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, बट वो स्ट्रेट लाइन किसी पर्टिकुलर मान लो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी। बात समझ में आया, वो वाली स्ट्रेट लाइन जो फर्स्ट केस में बताया था वैसी नहीं, यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी, बट बनेगी यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, आपको ये याद रखने हैं कि हाईएस्ट लोएस्ट वैल्यू हमें मार्क करनी है, ग्राफ में अच्छे से हमें डिस्टेंस टाइम मेजर करने। इसी के साथ आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू, मेक अ नाइस